नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को देश भर के साथ धर्मनगरी मथुरा में भी गंगा दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के महोत्सव के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर जहां देश भर में मां गंगा के जल में डुबकी लगाए जाने का महत्व है, तो वहीं कान्हा की नगरी में मां यमुना के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई जाती है। आस्था के महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी जिला प्रशासन के साथ नगर निगम के द्वारा यमुना स्नान को देखते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की गयी। पुलिस प्रशासन और नगर निगम स्तर से संपन्न कराई गई व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालुओं के द्वारा विश्राम घाट सहित अन्य यमुना घाटों पर डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। यमुना के दोनों किनारों पर श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों के साथ पहुंचकर मां यमुना के जल में डुबकी लगाकर पुण्य कमाया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा नगर निगम के साथ यमुना स्नान को संपन्न कराने के लिए व्यवस्थाओं को संपन्न कराया गया था। इस संबंध में यमुना घाटों पर यमुना स्नान के महत्व को देखते हुए पुलिस प्रशासनिक स्तर पर जहां फ्लड पुलिस की ड्यूटी लगाई गई, तो वहीं पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने को लेकर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इसी क्रम में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके, इसके लिए प्रत्येक यमुना घाटों पर गोताखोरों की भी तैनाती की गई थी। इस मौके पर नगर निगम के द्वारा राजा घाट पर स्थापित किए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि पर पैनी नजर रखी गई थी। इस दौरान मेयर विनोद अग्रवाल, नगर आयुक्त जग प्रवेश और हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी एवं स्थानीय पार्षद संतोष पाठक भी यमुना स्नान के दौरान घाटों पर मौजूद रहे। और हम लोग भी यहाँ पे ये यमुना स्नान के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे व्यवस्थाएं काफी हद तक ठीक है। यहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए हैं भीड़ को नियंत्रित करने में और भी ठीक है। गंगा दशहरा के मतलब हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से, प्रेम भाव से पवित्र नदियों में आज स्नान किया जाता है, आनंद लिया जाता है। आज यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? बहुत सुंदर व्यवस्था है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है और हमारे तो पंडित लोग सहयोग करते हैं तो उत्तम सहयोग होता मिलता है। व्यवस्थाएं जो प्रशासन की है वो बाजार में घाटों पर सफाई की तो उचित है, बाकी जो मुख्य है आप स्वयं अपने कैमरे से देखिए। इन्होंने इतने दावे किए कि हरिद्वार से गंगा जल लेके आ रहे हैं, पानी निर्मल मिलेगा, पब्लिक को पानी शुद्ध मिलेगा। सारे प्रशासन के दावे झूठ हैं, एकदम काला पानी। आप देखिए अपने कैमरे से, कोई प्रशासन यहाँ फेल हो गया मतलब। बाकी घाट पर व्यवस्था ठीक है, प्रशासन का सहयोग अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो पानी के दावे किए उसमें बिल्कुल टोटल फेल है। जो गंदगी इन्होंने यमुना जी की निकाल के यमुना जी में ही डाली थी, उसी का ये परिणाम है कि पाँव से निकल करके सारा जो गाद है नालों की वो नीचे जमी हुई है और उसी से पूरा पानी काला और एकदम प्रदूषित और बदबूदार पानी है। कोई प्रशासन के दावे में दम नहीं है। और ये जिस प्रकार से पूर्व में व्यवस्थाएं इस पर्व को लेकर होती रही हैं, इस बार भी हमने 15 दिन पहले से इस पर्व को सफलतापूर्वक यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत हो, अभिनंदन हो और उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए 15 दिन पूर्व से हमारे सभी नगर निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे माननीय गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी, जो कि धार्मिक क्षेत्रों में अपना प्रमुख योगदान इनका हमेशा रहता है, मथुरा के जो धार्मिक कार्य हैं और विशेषकर यमुना जी के लिए तो समर्पित है इनका जीवन पूरा। पिछले 15 दिनों से निरंतर जो भी समस्याएं और जो भी आवश्यकताएं थी, जैसे कि घाट जहाँ रिपेयर निकल आती है, वो रिपेयर को कराने के लिए, पेंटिंग की आवश्यकता होती है, पेंटिंग कराने के लिए, स्वच्छता के लिए जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से नगर निगम बनने के बाद अभूतपूर्व सुधार स्वच्छता के मायने में हुआ है, इस बार भी आप महसूस कर सकते हैं कि कहीं कोई गंदगी नहीं है। इसके लिए हमने पर्याप्त कर्मचारी लगाए हैं। लाइटिंग की व्यवस्था, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी स्नानार्थी स्नान करना प्रारंभ कर देते हैं, तो कोई ब्लैक स्पॉट ना रहे, इसके लिए हमने पर्याप्त लाइटिंग या दोनों साइड में, इस साइड में और सामने वाली साइड में, दोनों साइड में कराई है। महिलाओं के लिए चेंज रूम
टॉयलेट परमानेंट और टेम्परेरी, जहाँ परमानेंट में कोई आवश्यकता है मरम्मत की वहाँ परमानेंट को भी सही कराया गया है और टेम्परेरी हमने टॉयलेट पर्याप्त मात्रा में लगाए हैं। पीने के लिए गंगा जल की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से और शरबत के प्याऊ की व्यवस्था हमने कराई हुई है। और यमुना जी में पर्याप्त मात्रा में गंगा जल की भी उपलब्धता है। आप देख सकते हैं कि यमुना जल और गंगा जल मिलकर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है स्नानार्थियों के लिए और साफ है। पर्व के को देखते हुए पूर्व में कभी कभी घटनाएं यहाँ हो जाती थी, दशहरा इसके लिए बदनाम रहता था, लेकिन सौभाग्य की बात है कि पिछले कई वर्षों से नगर निगम की सतर्कता और प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सतर्कता के चलते यहाँ पर्याप्त गोताखोर हमारे सभी घाटों पर मथुरा में और वृंदावन में उपलब्ध रहते हैं और इसके चलते पिछले कई वर्षों से कोई दुर्घटना नहीं होने पाई है। हमने सभी ठाकुर जी की कृपा से, यमुना जी की कृपा से सभी दुर्घटनाओं को यहाँ रोका है। यदि कहीं कोई ऐसा हुआ भी तो हमारे गोताखोरों ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए लोगों की जान बचाई है। सबसे पहले तो गंगा दशहरा की आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बताइए। जैसे कि आज गंगा दशहरा का पर्व यहाँ मथुरा में वृंदावन क्षेत्र में बड़े धूमधाम तरीके से आयोजित हो रहा है। हमारी नगर निगम की टीम पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव है। पुलिस प्रशासन के साथ में प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था करवाई है, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, लाइट की हो, घाटों की साफ सफाई, मरम्मत, प्लास्टिक मुक्त इस गंगा दशहरा को मनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया था। कल भी यहाँ एक इसके संकल्प ली, सभी लोगों ने शपथ ली थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है और हमारी टीम पूरे दिन भ्रमणशील रहते हुए जब तक संपूर्ण नहीं होता एक्टिव रूप से इस कार्यक्रम को सफल रूप से आयोजित कराने पूरा प्रयास ये होता है कि जो भी श्रद्धालु जहाँ स्नान को, पूजन को पधारे हैं वह सुविधापूर्वक और स्वच्छ यमुना जल में स्नान करके यहाँ से अपने पुण्य को प्राप्त करके प्रस्थान करें। स्वाभाविक रूप से यह है कि ये लीन पीरियड होता है, सबसे ज़्यादा जल की स्थिति अभी खराब होती है। क्यों? बांधों से पानी क्यों आता है जो हम मंगाते हैं, और यहाँ भी गंदगी बढ़ी जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ स्नान होता है, फैसिलिटी भी होती है, इकट्ठी हो जाती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं बहुत बड़े स्तर पर करनी पड़ती है विशेषकर दशहरा के लिए। जैसे कभी जब मैंने घाटों की शुरुआत बनवानी कराई थी तो यहाँ सीढ़ी खत्म है, वहाँ 4 मीटर सीमेंट का प्लेटफार्म है जो लोग जहाँ खड़े होकर स्नान कर सकें। तो उसमें सिल्ट, उसकी सिल्ट की सफाई हुई, पहले शुरुआत वहाँ से हुई। तो उसको साफ कराने के बाद में पूरी कोशिश की गई कि जो हमारे टेप नाले हैं वहाँ किसी के हद तक भी ओवरफ्लो न हो सके। जो टेप नहीं है उनके आगे भी जाली लगवाई गई कि कैसे भी कूड़ा बह करके यमुना जी में आज के दिन आ जाए। क्यों? स्वाभाविक है कि मथुरा वृंदावन में भी लगभग 6 नाले ऐसे हैं जो टिप्ड नहीं है, काम चल रहा है। तो हम लोग बड़ा लग रहे हैं कि लगभग 2 साल में पूरा हो पाएगा, लेकिन तब तक उनका भी कूड़ा ना आ सके उसके ये जाली लगवाएगी। पर्व है, ये व्यवस्था है हमारी। बाकी आप देख रहे हैं कि दोनों लाइट की व्यवस्था, पूरे घाट का सफाई की व्यवस्था, चेंजिंग रूम, सबसे बड़ा काम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है वो होता है कि शुद्ध यमुना जल आ जाए और शुद्ध गंगा जल आ जाए, जिससे कि लोग आए तो उनको आश्रम में कीड़े वगैरह न दिखें। तो काफ़ी प्रयास के बाद में पिछले 1 हफ्ते से कभी कम कभी ज़्यादा, और कल भी लगभग 8 से क्यूसेक, मतलब 6.5 से क्यूसेक हिंडन से गंगा जल, 1.5 से क्यूसेक हरनौल से गंगा जल, और 13 से 4 क्यूसेक जो चला है यमुना जल ओखला से। तो मुख्यतः आए लोग गंगा जी स्नान करने ज़्यादा जाते हैं। ये हमारा एक सुयोग है कि यहाँ गंगा जी भी और यमुना जी भी है। देश भर के साथ आज ब्रह्म नगरी मथुरा में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोग मां यमुना में आस्था की डुबकी लगाकर लोग पुण्य अर्चित कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की व्यापक व्यवस्थाओं के बीच में स्वच्छ जल में स्नान
पर तीर्थयात्री और श्रद्धालु लाभान्वित हो रहे हैं। TV10 न्यूज के लिए मैं अरमान कुरैशी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।